Hello everyone, welcome to my YouTube channel Champ Coaching Classes to all competitive examination preparation GK and GS. Please subscribe to my channel. भारत की जलवायु किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। मानसून इसकी उत्पत्ति मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी के मौसिम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऋतुनिष्ठ परिवर्तन है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक: पहला, भारत की स्थिति और उच्चावचन। दूसरा, कर्क रेखा का भारत के मध्य से गुजरना। तीसरा, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति। चौथा, पृष्ठीय पवनें और जेट वायु धाराएं। ये सब भारत की जलवायु के तत्व हैं। मानसून की उत्पत्ति के कारण: भारत में जो मानसून उत्पन्न होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? जल व थल का असमान रूप से गर्म होना। ग्रीष्म ऋतु में थलीय भाग अधिक गर्म होते हैं, जिससे थल में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। फलतः अधिक दाब की पवनें निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। ये पवनें समुद्र की ओर से वर्षा जल लेकर आती है। मानसून संबंधी तथ्य: उष्णकटिबंधीय भाग में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी प्रकार की जलवायु है। दूसरा, मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा करती है। तीसरा, भारत में मानसून के दो प्रकार हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर माह में वर्षा काल होता है, व उत्तर पूर्वी मानसून दिसंबर जनवरी शीतकाल में, जिसमें से अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। चौथा, भारत की कुल सालाना जल वर्षा का करीब 3/4 भाग मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है। पांचवा, मौसम वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए संपूर्ण भारत को 35 उपमंडलों में विभाजित किया गया है। छठवां, मानसून वर्षा का अधिकांश भाग वर्षा के 4 महीनों जून से सितंबर वर्षा ऋतु के बीच होता है। सातवां, मानसून का अधिक प्रभाव पश्चिम घाट और पूर्वोत्तर हिमालयी इलाके में होता है, जबकि पश्चिम उत्तर भारत में बहुत न्यून वर्षा होती है। मानसून का फटना: आर्द्रता से परिपूर्ण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन स्थलीय भागों में पहुंचकर बिजली के गर्जन के साथ तीव्र वर्षा कर देती है। अचानक हुई इस प्रकार की तेज बारिश को मानसून का फटना या बादल का फटना कहते हैं। मानसून का परिच्छेद: दक्षिण पश्चिम मानसून के वर्षा काल में जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती न हो तो इस घटना अंतराल को मानसून परिच्छेद या मानसून विभंगता कहते हैं। लू ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में सामान्यतः दोपहर के बाद चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहते हैं। इसके प्रभाव से कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। काल बैसाखी: ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय एवं गर्म पवन और आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से तड़ित झंझा युक्त आंधी व तूफान की उपस्थिति होती है, जिससे पूर्वोत्तर भारत में
नॉर्वेस्टर और पश्चिम बंगाल में कालवैशाखी कहा जाता है। आम्रवृष्टि ग्रीष्मकाल में कर्नाटक में स्थित एक गर्म पवन और आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से जो वर्षा होती है वह आम की स्थानीय फसल के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इसे आम्रवृष्टि कहा जाता है। चक्रवात वायुदाब के अंतराल के कारण जब केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब हो तो वायु चक्रवात प्रतिरूप बनती हुई उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती है। इसे चक्रवात कहते हैं। भारत की ऋतु है शीत ऋतु। इसका काल मध्य दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। इस समय सूर्य स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, अतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का तापमान कम हो जाता है। इस ऋतु में समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रायः सीधी रहती हैं। इस ऋतु में समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रायः सीधी रहती हैं। 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। ग्रीष्म ऋतु यह ऋतु मार्च से मई तक रहती है। सूर्य के उत्तरायण होने से सारे भारत में तापमान बढ़ जाता है। इस ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय तेज गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, जो लू के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस ऋतु में सूर्य के प्रकाश उत्तरायण होते जाने के कारण अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर से खिसकने लगता है एवं जुलाई में 25 डिग्री अक्षांश रेखा को पार कर जाता है। वर्षा ऋतु इस ऋतु का समय जून से सितंबर तक रहता है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत का तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तापमान अधिक होने के कारण उसके पश्चात ही ये घटना घटित होती है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर से खिसकता हुआ शिवालिक के पर्वतबाद तक चला जाता है एवं गंगा के मैदानी क्षेत्र में निम्न दाब बन जाता है। इस दाल में चलने वाली दाल को भरने के लिए दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर दक्षिण पूर्व मानसूनी पवनें के रूप में भारत में प्रवेश करती है। ये दक्षिण पूर्व मानसूनी पवनें 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। इस तरह भारत की जलवायु निम्न प्रकार अलग अलग तरह से पाई जाती है। कभी शीत, कभी ग्रीष्म, कभी वर्षा।